अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत ही छोटा सा लेक्चर है और बहुत इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। और बेसिकली आप देखें तो नॉर्मली वो हमें पता भी नहीं होता, है बहुत सिंपल सा लेक्चर है आज का। तो बेटा आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखें नाम से तो आपको लगेगा, आप कहेंगे बेटा ये तो सर बहुत ही आसान टॉपिक है, मैटर। अच्छा देखें, आज मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको ये बताऊं कि मैटर जो है, देखें मैटर की डेफिनेशन क्या है सबको पता होगी, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। सब जानते हैं कि मैटर क्या है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर चीज जो वजन रखे और जगह ऑक्यूपाई करे वो क्या है, मैटर है। मुझे इस पर डिस्कस नहीं करना, ये जब मैं सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा तो वहां डिस्कस करूंगा। स्टेट्स ऑफ मैटर भी डिस्कस नहीं करनी आज हमें, तो फिर क्या बचता है मैटर के लिए? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सही है। स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने कहा बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और जो भी है हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये पता हो बेटा कि मैटर जो है वो प्योर भी है और मैटर जो है वो इम्प्योर भी होता है। इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखें बेटा, मैटर जो हम यहाँ पे कहते हैं वो हम यहाँ पे कहेंगे दो तरह का है, याद रखिएगा। प्योर फॉर्म, प्योर सब्सटेंस या प्योर फॉर्म कहते हैं बेटा। मैटर की प्योर फॉर्म कौन सी होती है? और नंबर 2 बेटा इम्प्योर फॉर्म, ठीक है। अब आप परेशान होंगे सर प्योर और इम्प्योर भी होते हैं मैटर? बिल्कुल होते हैं बेटा। हाँ, कभी कभार हमसे कंफ्यूजन, कभी एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है या कभी एक बात कह दी जाती है कि भाई एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सर इनमें से कौन सा प्योर है? अगर मैं आपसे कहूँ बेटा एलिमेंट्स हमारे पास सोडियम भी है, पोटाशियम भी है, इसके अलावा हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं क्लोरीन भी है, इनमें से कौन सा एलिमेंट प्योर है? ठीक है, तो बेटा बहुत ही आसान सा इसका जवाब याद रखिएगा। हमारे पास जो प्योर है वो क्या है? एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हुए वो सब के सब क्या हुए बेटा? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ऐसा नहीं है कि हम सोडियम को प्योर कहें, पोटाशियम को प्योर कहें, क्लोरीन को प्योर करें, नहीं। जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल, वो सब के सब क्या हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब यहां पर एक चीज और आ जाती है। मैं आपसे सवाल करता हूं बेटा, कौन प्योर है, मेटल या नॉन मेटल? मेटल प्योर होगा या नॉन मेटल प्योर होगा? तो यहां पर बेटा ये चीज भी क्लियर कर लें। ये तो ऐसी बात हो गई, तो सवाल बनने वाला भी नहीं था। ये तो इस तरह की बात हो गई कि अगर हमें कहा गया है कि अल्लाह की तरफ से कि इंसान जो है वो एक अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान के लिए कहा गया है ना। और अब हम यहाँ पे सवाल करें कौन, मेल या फीमेल, तो ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि मेल भी क्या है बेटा? इंसान। फीमेल भी क्या है? इंसान। सबके लिए कहा गया है ना। तो अब हमने जब कह दिया कि एलिमेंट प्योर है, तो चाहे वो एलिमेंट कोई सा भी हो, मिसाल के तौर पे चाहे वो मेटल हो, याद रखिएगा बेटा, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, या फिर वो मेटोलाइट्स हो बेटा, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो मेटोलाइट्स हो, चाहे वो सोडियम हो या वो क्लोरीन हो या वो सिलिकॉन हो, वो सब क्या है बेटा? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो ऐसा नहीं है कि आप यहां पर कहें कि नहीं सर मेटल ज्यादा प्योर है, नॉन मेटल प्योर है। देखिए मेटल तो उसकी नेचर है ना। जब हमने कहा कि एलिमेंट्स प्योर हैं,
तमाम एलिमेंट्स प्योर हैं। तो एलिमेंट्स में मेटल कौन है? मेटल तो उसकी नेचर है, क्योंकि एलिमेंट्स नॉन मेटल भी होते हैं, मेटल भी होते हैं। मेटल किसको कहते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज रखें। नॉन मेटल किसको कहते हैं? जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं उन्हें हम नाम क्या देते हैं? मेटल। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं बेटा? नॉन मेटल नाम देते हैं। ठीक है, अब ये तो उनकी नेचर है। बेसिकली ये है कौन? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के लिए जब कह दिया कि तमाम एलिमेंट्स प्योर हैं तो सब प्योर होंगे। क्लियर? केमिस्ट्री में और क्या चीज प्योर होती है बेटा? नंबर 2 बेटा कंपाउंड। याद रखिएगा, कंपाउंड कहते किसको हैं? केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब क्या हैं? कंपाउंड हैं। और जब मैंने लिख दिया कि कंपाउंड प्योर हैं, तो क्या यहां ये सवाल बन सकता है कि कौन सा कंपाउंड सर, फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? नहीं, ये सवाल नहीं जनरेट होगा, क्योंकि हमने यहां लिखा है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब के सब क्या हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो चाहे बेटा याद रखना वो फॉर्मूला हो, याद रखिएगा बेटा, चाहे वो फॉर्मूला हो या फिर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, वो सब के सब क्या हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अगर मैं यहां पे कहता हूं फॉर्मूला में बेटा, चाहे वो NaCl हो या H2O हो, सब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। अगर हम यहां पे बात करते हैं बेटा, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो या फिर बेंजीन हो। अच्छा, बहुत सारे कहेंगे नहीं सर, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी कोई वजह आ जाएगी। जैसे NaCl के लिए हम बात करें, अगर ये सॉलिड है तो ये प्योर है। तो बेटा चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में कंपाउंड हो या गैसेस फॉर्म में कंपाउंड हो, याद रखिएगा सिंपल चीज, हमने कहा कंपाउंड प्योर है। अब वो कंपाउंड में भले चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो, चाहे वो गैस फॉर्म हो, नहीं, इन चीजों पे भी हम डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहां क्या लिखा है? कंपाउंड प्योर है। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब के सब, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब के सब क्या है? प्योर हैं। चाहे वो फॉर्मूला हो या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, चाहे उनमें स्टेट्स ऑफ मैटर का डिफरेंस हो। क्लियर हो गई बात बेटा? अब आ जाते हैं यहां पर कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या है बेटा। तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के लिए हमने यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? याद रखिएगा, इम्प्योर क्या है? मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर क्या है बेटा? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो याद रखना कि हम इम्प्योर किसको कहते हैं? मिक्सचर को इम्प्योर कहते हैं। और मिक्सचर की पहचान बेटा क्या होती है? मिक्सचर क्या होता है बेटा? combination of different compounds, combination of different compounds is called mixture। अच्छा, मिक्सचर की एक आइडेंटिफिकेशन भी है बेटा। मिक्सचर का फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, उसको हमेशा हम क्या करते हैं? वर्ड्स में लिखते हैं। फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो इसका मतलब कि जितने भी मिक्सचर हैं उनको हम क्या कंसीडर करते हैं? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो क्या इसमें सवाल बन सकता है कि सर होमोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस? नहीं, चाहे वो मिक्सचर होमोजीनियस हो, चाहे वो मिक्सचर हेट्रोजीनियस हो, कोई सा भी मिक्सचर हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे बेटा? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात? चाहे हम यहां पे लिखें कोल की बात करें बेटा, या आप यहां पर बात करें एयर की, या हम यहां पे बात करें पेट्रोल की, वो तमाम के तमाम मिक्सचर क्या है बेटा? और भी बहुत सारे, उनको हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब यहां पर एक चीज और आ जाती है बेटा, मैटर से रिलेटेड। मैटर में चेंज भी तो आता है, मैटर के अंदर चेंज आना। तो क्या मैटर में कितने किस्म के चेंज आते हैं? यहां पे ही आपको डिस्कस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है बेटा। तो मैटर में 2 किस्म के चेंज आते हैं। मैटर में कितने किस्म के चेंज आते हैं? 2। एक हम कहते हैं बेटा केमिकल चेंज, और दूसरा होता है बेटा नंबर 2 जो होता है वो होता है फिजिकल चेंज। मैटर में 2 तरह के
चेंज आते हैं। एक होता है केमिकल चेंज और दूसरा क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। बहुत ही आसान है, आप कोई किसी किस्म की जो है बड़ी बड़ी डेफिनेशंस याद ना करें, आसान सा कॉन्सेप्ट आपको दूं बेटा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको वैसे ही समझें। केमिकल चेंज के लिए बेटा दो बातें याद कर लें, इन दोनों के लिए दो बातें याद कर लें, दो वर्ड्स। केमिकल चेंज को कहते हैं बेटा इरिवर्स, यस बेटा, केमिकल चेंज को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज, जो चीज अपनी जगह पर वापस ना आए। और फिजिकल चेंज को कहते हैं बेटा रिवर्सिबल चेंज, जो चीज अपनी जगह वापस आ जाए। फिजिकल चेंज को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो बेटा केमिकल चेंज आपका क्या हुआ, इरिवर्सिबल, और ये हमारे लिए क्या हुआ, रिवर्सिबल। ठीक है, ये इरिवर्सिबल चेंज है और ये रिवर्सिबल है। क्लियर होगा ये बात? इसका मतलब जो चीज अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना आए वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, और जो चीज अपनी जगह वापस आ जाए वो क्या होगा, केमिकल चेंज। अच्छा, अगर आपको कभी कभार ये वर्ड्स ना क्लियर हो तो एक और डेफिनेशन याद रखिएगा बेटा, जिसकी कंपोजिशन चेंज ना हो, जिसकी बनावट चेंज ना हो, जिसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर चेंज ना हो, उसको नाम क्या देंगे, फिजिकल चेंज नाम देंगे। क्लियर हो गई? जैसे कि मैं आपसे कहूं बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यहां पर एक एग्जाम्पल दूं कि अगर हम यहां पे कहें आइस को अगर हम मेल्ट कर रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो क्या हुआ, वो क्या बन गया, वाटर। तो एक बात बताएं बेटा, आइस का फॉर्मूला क्या है, H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। क्या यहां पर कंपोजिशन चेंज हुई है, बनावट चेंज हुई? नहीं भाई, आइस को जब मेल्ट किया, आइस का फॉर्मूला भी H2O, वाटर का फॉर्मूला भी H2O, वाटर दोबारा फ्रीज होके दोबारा रिवर्स क्या बन जाएगा बेटा, आइस। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज। ठीक है, अगर हम केमिकल चेंज की बात करें, ठीक है, अगर आप वुड को बर्न कर दें बेटा, बर्न कर दें, जला दें उसको, तो क्या बर्न होने के बाद क्या वो रिवर्स हो सकता है? बर्निंग होने के बाद वो क्या रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता रिवर्स, उसकी कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी। इसलिए हम इसको नाम क्या देंगे, केमिकल चेंज। तो ध्यान में रखिएगा, केमिकल चेंज दो बातें, जो इरिवर्सिबल हो और कंपोजिशन चेंज हो जाए। फिजिकल चेंज जो रिवर्सिबल हो और उसकी कंपोजिशन चेंज ना हो। देखें ना, एक आम सी मिसाल दूं, एक इंटरेस्टिंग सी। देखें, हम लोग कहीं भी मार्केट जाते हैं, या हम कहीं किसी के घर जाते हैं, या कॉलेज जाते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं, वापस अपने घर आ जाते हैं, रिवर्स हो गए, कोई कंपोजिशन चेंज हुई। जैसे कि हम मार्केट गए तो हमारा घर में जो वेट है बेटा अगर 50 kg है, तो मार्केट जाने के बाद क्या 60 हो जाता है? ऐसा भी नहीं होता। लेकिन वापस एज इट इज हम वापस घर आ जाते हैं, हमारी कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं आता। लेकिन बेटा जो लोग अल्लाह के पास चले जाते हैं तो फिर उनकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती होगी, और लाजमी सी बात है कि वो रिवर्स भी वापस नहीं आते होंगे। तो एक इंटरेस्टिंग सा जोक था। अब हम बात कर रहे हैं टॉपिक की, तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद सोचें। मेल्टिंग ऑफ गोल्ड, गोल्ड मैटर है ना बेटा, अगर हम वो मेल्ट कर दें तो क्या उसकी कंपोजिशन चेंज होगी? नहीं, गोल्ड ही रहेगा। क्या हुआ बेटा, ये फिजिकल चेंज है। सही है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को बॉयल करते हैं तो ऑरेंज जूस तो नहीं बनेगा ना बेटा, पानी ही रहेगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, कंपोजिशन में भी चेंज नहीं आ रहा, फिजिकल चेंज है। कंबस्शन होगी तो लाजमी सी बात है कि बेटा बिल्कुल वो रिवर्सिबल होगा, क्योंकि उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके जहन में ये हो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट का बनना, NaCl का, लाजमी सी बात है Na क्या है बेटा, एलिमेंट है, और क्लोरीन क्या है, एलिमेंट है। अंडरस्टूड है, दोनों आपस में कंबाइंड हुए तो दोनों की कंपोजिशन क्या हुई, बिहेवियर क्या हुआ, चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये केमिकल चेंज है। क्लियर बेटा? तो बहुत आसान सा टॉपिक था, इस पे बहुत सारे MCQs बनते हैं ये, क्योंकि हमने डेफिनेशंस तो पढ़ते हैं, उसकी स्टेट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में हमारे पास लेक्चर जो है वो क्लियर नहीं होता। तो यहाँ तक हम इसको बेटा, कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बताएं, या मुझे पर्सनली मैसेज करके जैसे आप बताते हैं बता सकते हैं। और कोई टॉपिक आपने कोई टिपिकल टॉपिक सीखना हो तो बेटा आप मुझे बता सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।